यानी 4 दिसंबर आज से 2 दिन बाद जोरावर स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रस्तावित व्यवस्था पतन के 3 साल इस टैग लाइन को लेकर के आयोजित हो रही है और पूरी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि 3 सालों में जो कांग्रेस ने वायदे किए थे वो पूरा करने में पूरी तरह से असफल है। आज भी विधानसभा में एक प्रश्न लगा था कि हमें बताया जाए कि 3 वर्षों में कितने नौजवानों को रोज़गार दिया, तो कहा गया कि सूचनाएं इकट्ठी हो रही हैं, जबकि 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा था 23,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है और उससे लगभग 6 महीने पहले कहा गया था कि 32,000 नौजवानों को विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में कहा गया था। और आज ये कहा जा रहा है कि सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं और उसी बीच में एक नौजवानों के लिए जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया, यानी नौजवानों की योग्यता का गला घोंटा जा रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी ख़त्म की जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये जोरावर स्टेडियम गर्म दिखेगा और हिमाचल प्रदेश की जनता उसकी प्रत्यक्ष गवाह होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। नौजवानों के साथ साथ महिलाओं के साथ भी जो धोखा हुआ है उसका जवाब हम विधानसभा में तो मांग रहे हैं, पर हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद लेकर के कि आप विधानसभा में तो आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ जोरावर स्टेडियम में भी मुद्दे को उठाया जाए। इसलिए हज़ारों की तादाद में जोरावर स्टेडियम में जनता जनार्दन इकट्ठी होगी, हिस्सा जनता होगी, नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व करेगा, ये कहना चाहता हूँ। परमार जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जोरावर में सिर्फ 4,000 लोगों की कैपेसिटी है, इसलिए अनुमति का जो है ये ब्रेक लग रहा है और अगर लोग इससे अधिक आ रहे हैं तो भाजपा पुलिस मैदान में जो है रैली कर ले, चाहे जितने मर्जी लोग बुलाएं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सामने जोरावर स्टेडियम है, आवाज़ भी इनके कानों तक पहुँचेगी और तो और सोशल मीडिया आपके माध्यम से भी पल पल की जानकारियाँ इन तक पहुँचेंगी। और हम तो ये भी कहते हैं कि आप स्वयं इस जनसभा के रैली के प्रदर्शन के गवाह बने, तो आप अपनी खिड़की में से खड़े होकर के भी उस भव्य स्वरूप को अपनी आंखों से अपने दिल में उतार सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। सरकार कह रही है कि जो आपकी बताई गई संख्या है उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी कि आपको जोरावर में अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जोरावर स्टेडियम पूरी तरह से सज रहा है और सजेगा तो 4 तारीख को जब हिमाचल प्रदेश के हर कोने से यहाँ पर मुद्दों को लेकर के ये ग्राउंड गर्म होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।